हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 10 से ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर 21 शुरू किया था, जिसमें थ्योरी में मतलब कुछ बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री के और ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको समझाने की कोशिश किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा वो देख लीजिए। और एक्सरसाइज 21A का फर्स्ट से लेकर 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने अच्छे से कराने की कोशिश की है। वो आप देख लें वहाँ पे पहले, अगर आपको यहाँ पे समझ कम आ रहा है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और मैंने यहाँ पे सारे आइडेंटिटीज़ या जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। क्या है 16 में कह रहा है प्रूव करना है 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ए। कैसे होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड को सीधे प्रोसीड करते हैं। ये दोबारा हम यहाँ नहीं लिखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं अपना काम करना। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब इस पूरे को देखिए, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1, क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, प्लस 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब बताइए कॉस ए कैंसिल, 1 1 कितना होगा 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला काफ़ी इस्तेमाल होता है तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी होगा, या ए माइनस बी इंटू प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा 2/1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर देखें तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर। वहाँ एक्स है, यहाँ पे ए है बस, तो 2/साइन स्क्वायर। तो बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। दैट इज यहाँ लिखा हुआ क्या है 2 इंटू 1/साइन स्क्वायर एक्स। तो 1/साइन क्या होगा कोसेक, दैट इज 2 इंटू कोसेक, क्योंकि स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स। और यही हमारा है RHS। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। बहुत बढ़िया, आराम से आप कॉपी कर लें। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देखें, और अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो आप एक काम करें, इसको पॉज करके उतार लें। ठीक है, और नहीं समझ आए तो मुझे टाइम मेंशन करके बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 में है कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको करना है प्रूफ। तो LHS को अगर सीधे देखें हम लोग तो क्या होगा, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, क्या ले लेंगे LCM, कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस 1। कोसेक ए कॉमन ले सकते थे लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी कोसेक ए है, फिर कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, अब बताइए ऊपर कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा कोसेक ए प्लस 1, उधर बचेगा कोसेक ए माइनस 1, नीचे होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 1 यहाँ कैंसिल, तो कोसेक ए प्लस कोसेक ए 2 कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, अब लिखने से कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर 1 इस पर रहेगा -1 और कॉट स्क्वायर उस पर जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। ये क्या होगा कॉट स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर
दैट इज 1 बाई कोस से क्या होगा 1/sin 1/sin स्क्वायर बटा कॉट। कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा 2/sin स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। 2/cos ये 1/cos है तो 1/cos क्या होता है सेक दैट इज 2 cos ऊपर जाके सेक हो गया ऐसा कह सकते हैं। यही हमारा RHS है। cos 1/cos है मतलब cos का रेसिप्रोकल सेक होगा देखिए ना cos इंटू सेक 1 होता है। चलिए 18 नंबर में आते हैं। डन वेरी गुड। कहीं भी परेशानी तो मुझे बता सकते हैं। 18 क्या कह रहा है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्योंकि tan है तो tan सेक से रिलेटेड है tan सेक से रिलेटेड है तो cos को हम सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। cos क्या होगा 1 बाई सेक दैट इज 1 प्लस 1 बाई सेक ए नीचे होगा 1 माइनस 1 बाई सेक ए ये होगा सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए बटा सेक ए कर रहे हैं हम सारा काम सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए। इसको बस सिंप्लीफाई हमने किया सेक ए कैंसिल क्या बचा सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1। हमको लग ही रहा है कि सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे सेक ए माइनस 1 नीचे और सेक ए माइनस 1 ऊपर। तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1 इस पार आके माइनस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर दैट इज ये हो गया tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि RHS के इक्वल है। देखिए आप tan स्क्वायर ए बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 ओके बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग 19 में। क्या कह रहे हैं 19 में 19 में कह रहा है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो कॉस ए कैंसिल क्या बचा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप जान लें ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस इतनी सी बात है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख लेते हैं प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इज 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए दोनों में 2 कॉमन
टू इंटू वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए, और कॉस को अलग कर देते हैं, वन बाई कॉस ए। वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कैंसिल, वन बाई कॉस क्या होता है, सेक, दैट इज ये कितना हो गया, टू सेक ए। यही किसके इक्वल है, आर एच एस। देख लीजिए, कहीं परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं आप। वेरी गुड, 19 हो गया हमारा, 20 में आते हैं। क्या कह रहा है 20 में, वन माइनस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे एल एच एस, क्या है हमारा, वन माइनस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, वन माइनस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए। उसे कन्वर्ट करना है तो वन प्लस साइन ए यहाँ पे, हम ऊपर भी क्या कर रहे हैं, वन माइनस साइन ए और नीचे वन माइनस साइन ए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे सिंगल टर्म हो जाएगा। तो वन माइनस साइन का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन है, दोनों सेम सेम है, तो उसका होल स्क्वायर होगा। और यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वन स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, वन ही है, तो वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा वन माइनस साइन स्क्वायर है। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, वन माइनस साइन का होल स्क्वायर है, तो पूरे पे स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन बाई कॉस, इस पूरे का होल स्क्वायर। आप नीचे जा सकते थे सीधे, मेरे जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये होगा वन बाई कॉस ए अलग कर दिए, साइन ए बाई कॉस ए ये भी अलग कर दिया। अब वहीं से डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वन बाई कॉस क्या होगा, सेक, दैट इज सेक ए, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या, टेन, टेन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। यही तो हमारा आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 20 हो गया हमारा, अब 21 की बात करेंगे। 21 क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन, कोसेक ए माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो एल एच एस कितना है, कोसेक ए माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन। तो सबसे पहले इसको चूंकि साइन कॉस में लाना है, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो वन बाई साइन ए माइनस वन बटा वन बाई साइन ए प्लस वन। क्या कर लेंगे यहाँ पे, नीचे आ जाएगा साइन ए और ये होगा वन माइनस साइन ए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नीचे साइन ए हो जाएगा वन प्लस साइन ए, साइन ए कैंसिल, कितना बच जाएगा, वन माइनस साइन ए बटा वन प्लस साइन ए। अब कॉस ए बाई वन प्लस साइन ए चाहिए, तो नीचे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए, तो नीचे कर दिया वन प्लस साइन ए, क्योंकि वन प्लस साइन ए ऑलरेडी है, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, वन प्लस साइन ए। अब बताइए, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वन स्क्वायर का मतलब वही वन, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए बटा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, दैट इज कॉस ए बाई वन प्लस साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बताएं कमेंट करके, ओके। 22 में टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो tan क्या है, साइन बाई कॉस, तो सिंपली क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी बटा कॉस स्क्वायर बी। तो नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप देखें नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो आ गया। अब साइन स्क्वायर ए को यहाँ रखना है तो रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए को, कॉस स्क्वायर बी को बदलना है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इस पर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर बी रहने दीजिए, किसको बदलना है, कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए हो गया, कोई बात नहीं, इतना इंटू इतना, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या है बताइए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है ना बच्चों। बहुत बढ़िया, 22 हो गया हमारा। अब आते हैं 23 में, क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो LHS क्या कह रहा है, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2, एक पावर तो चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है। वैसे ये दोनों इक्वल है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा। या तो ऊपर को बदल लेते हैं या नीचे को बदल लेते हैं, हम नीचे को ही बदल लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा, ऊपर है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, दैट इज tan थीटा, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 में गया 1 हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों इक्वल कैंसिल हो गया, क्या बचा tan थीटा इंटू 1, tan थीटा ही हो गया तो 1 ही हो गया, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर, है ना। बहुत बढ़िया, तो 23 भी हमारा हो गया। 24 में आते हैं, क्या कह रहा है, कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए, कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए नीचे, इससे क्या फायदा होगा, वही a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, वो सिंगल टर्म में आ जाएगा हमारा,
ये होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, नीचे होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है, एक कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, अलग अलग कर दिए, यही चीज़ यही ना आएगा, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक ए, 1 बाई कॉस सेक ए, और साइन बाई कॉस टेन ए। अब देखिए यही तो हमारा राइट हैंड साइड, तो ये 24 हो गया। ठीक है, कहीं पे भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, 24 25 में आते हैं, साइन ए इंटू टेन ए, साइन ए इंटू टेन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन ए और टेन ए क्या होगा साइन बाई कॉस, टेन हमारा साइन बाई कॉस, तो कॉस को नीचे लिख देते हैं, कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दैट इज यही ना करेंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, जो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, अलग अलग कर दिए, 1 बाई कॉस ए क्या होगा सेक ए, 1 बाई कॉस सेक प्लस सेक ए बाई कॉस ए बाई कॉस ए कितना 1, तो 1 प्लस सेक ए आ गया, सेक ए प्लस 1 एक ही बात है, यही वो हमारा राइट हैंड साइड। ओके, आपको शायद बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी सुनाई पड़ रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं बताइए, गाड़ियाँ चलती हैं बिना मतलब का लोग हॉर्न बजाते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, ऐसी गाड़ी न चलाएं जिस गाड़ी से बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है, जैसे कि बुलेट में लोग मॉडिफाई करके चलाते हैं, इट्स नॉट गुड, है ना। हमें जैसे परेशानी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसी कारण मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। 26 में आते हैं, क्या कह रहा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। तो ठीक है, देखते हैं इसको सिंपली क्या करें हम लोग, LHS लेते हैं, 1 प्लस कॉट, कॉट देखिए कॉस बाई साइन, दैट इज कॉस ए बाई साइन ए, माइनस कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो 1 बाई साइन, एक तो ये हो गया, दूसरा 1 प्लस टेन, टेन क्या साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए प्लस सेक, कॉस का रेसिप्रोकल है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, नीचे क्या आ गया हमारा साइन ए इंटू 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, यहाँ क्या होगा नीचे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए है, तो लिख सकते हैं इसको साइन ए प्लस कॉस ए पूरा एक साथ माइनस 1, और यहाँ क्या साइन ए प्लस कॉस ए एक साथ प्लस 1, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए।
ठीक है। अब बताइए पूरा अगर a मान लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 इसका स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब आसान बात ये हो जाएगी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये पूरा 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ साइन ए कॉस ए, सिर्फ क्या बच जाएगा 2, कैंसिल हो गया। तो हमारा यही किसके इक्वल है RHS। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्किप किया स्टेप्स, तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से कर लीजिएगा ना। आते हैं 27 में, क्या कह रहा है 27। ये कह रहा है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो LHS हमारा है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, नीचे हटाना है, इसका मतलब यहाँ हम करेंगे 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी करेंगे 1 प्लस साइन ए, इसका क्या है हमारा स्क्वायर रूट, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, दैट इज 1 प्लस साइन ए बटा कॉस है, इस पूरे में स्क्वायर होता है, ये में स्क्वायर लिखा नहीं जाता है ऐसे, लेकिन पूरे में स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर और इसमें स्क्वायर रूट, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, दैट इज अब क्या होगा 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या होगा सेक और साइन बाई कॉस क्या होगा टेन, हो गया टेन, यही हमारा किसके इक्वल है RHS। ठीक है, बहुत इजी था ये। उसी का सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट 28। क्या कह रहा है ये 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, इसका स्क्वायर रूट क्या लेके आना है कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, ये है 1 माइनस कॉस ए, नीचे है 1 प्लस कॉस ए, तो ऊपर होगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर रूट, तो क्या होगा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह का हमने किया अभी, क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर साइन स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर है, इस पूरे का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, एक साथ कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इस पूरे का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा, दैट इज यहाँ पे होगा कोसेक ए, कॉस बाई साइन कॉट होगा माइनस कॉट ए, यही हमारा है राइट हैंड साइड। ठीक है, 28 तक हमारा अच्छे से हो गया, और थोड़ा बचा हुआ है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं। 29, 30, 31, 32, 33, आई थिंक 5 क्वेश्चन हैं। 29 में क्या कह रहा है बताइए, इसमें कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, इज इक्वल टू साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें
यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ 1/1 छुपा हुआ है तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर है ना। 1 प्लस साइन ए सही कर रहे हैं या कुछ और इसमें करना है? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ये अलग से 1 का मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस ये होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन ए, 1 1 कैंसिल, क्या बचा साइन ए, चूँकि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब आप एग्जाम में करेंगे तो कैंसिल दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल हुआ, यहाँ पे डिवीजन करके, सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो जाता है, मतलब कुछ बचता नहीं है, और यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। 29 हो गया। 30 में आते हैं। 30 में क्या कह रहा है, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, यहाँ क्या है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, दिस इज द एलसीएम, ओके। साइन ए प्लस कॉस ए गया तो क्या बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, इतनी सी बात है। अब बताइए यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए, जो कि आ गया ऊपर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन आंसर तो सिर्फ कॉस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है, तो जो साइन स्क्वायर का पार्ट है उसको हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर की जगह आया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। फिर मैं कह रहा हूँ आपको लग सकता है कि बहुत हाई स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पीड में लग रहा है तो आप स्लो करके देख लें, आपके पास ऑप्शन है ना। और अगर उतारना है तो पॉज करके आराम से उतारें। 30 हो गया। 31 में आते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वही करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू क्या होगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए चला जाएगा, क्या बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस से गया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप एक लाइन में लिख सकते हैं, जगह है तो, इसे जगह नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा हो गया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी होता तो 1 नहीं होता, क्योंकि दोनों एंगल सेम होना जरूरी है, ये भी ख्याल में रखें। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 प्लस 1 2 हो गया। अब साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आंसर लिखना है, तो साइन स्क्वायर रहने दीजिए,
और कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना 2, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ माइनस माइनस प्लस एक स्टेप हमने स्किप किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 यहाँ बच गया। और यही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारा। अब होगा सेकंड लास्ट, फिर और लास्ट होगा, है ना, सेकंड लास्ट और लास्ट। 31 हो गया, 32 में आते हैं हम लोग। डन, बहुत नज़दीक है हम लोग, अब आराम से ख़त्म कर देते हैं। 32, 1 प्लस साइन ए बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 माइनस साइन ए बटा कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड में वही काम करेंगे, नीचे हो जाएगा हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए, या माइनस पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। बताइए कोसेक ए माइनस कॉट ए वाला टर्म गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये ना होगा, ऐसा ही करना बेहतर होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। इधर क्या होगा, 1 माइनस साइन ए इंटू, ये तो चला जाएगा, बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, है ना, कोसेक ए प्लस 1, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए से, उसी तरह साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस इधर भी हमारा, तो माइनस के बीच में तो थोड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं इसका, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो जाता है ना। 1 इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर माइनस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। अभी एक ही लाइन ऊपर का हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। लेकिन फायदा ये होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 इंटू कुछ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, तो ये तो हमारा 1 हो गया, प्लस साइन ए इंटू कॉट ए, साइन ए इंटू कॉट, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉस ए बाई साइन ए, ये पे मैंने कर दिया, ठीक है, नहीं आ रहने दीजिए, साइन ए इंटू कॉट ए, फिर माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस रहने दीजिए इसको ब्रैकेट के अंदर, कोसेक ए माइनस कॉट ए, साइन इंटू कोसेक ए 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब बताइए कोसेक ए कैंसिल हो गया, कॉट कॉट कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2 कॉट ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे तो 1 है, कोई मतलब ही नहीं है, 2 कॉमन, क्या बचेगा कॉट ए, और यहाँ पे क्या छुपा है 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू कॉट ए प्लस 1, दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, इजी है, लेकिन दिखने में थोड़ा लेंदी है, तो आपको टफ लग सकता है, बट इट्स वेरी इजी। द लास्ट वन खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा है 33 में, कॉट कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें, कॉस
थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है हमारा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, अलग अलग कर दिए, 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा कर दिए, साइन थीटा बाई साइन थीटा कर दिए, 1 बाई साइन कोसेक होगा, दैट इज कोसेक थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, और यही तो हमारा RHS है। ठीक है, तो ये थी कहानी एक्सरसाइज 21A की, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में इसको करा। पहले पार्ट में मैंने थ्योरी के साथ चीज़ों को बताया, और दूसरे पार्ट में बस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर समझ आए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि सर थैंक यू सो मच, आपकी बातें मुझे समझ आई। नहीं समझ आए तो कहाँ नहीं समझ आया तो मेंशन करके बता सकते हैं, और कहीं नहीं समझ आया तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर आप बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं। तो जैसा भी फीडबैक होगा उसकी वजह से मुझे इम्प्रूव अपने आप को करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 21B, इसमें लगता है थ्योरी अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे। उसके बाद फिर 21C, उसमें थ्योरी अलग से पढ़ाना पड़ेगा। फिर 21D, जिसमें आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।